नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु भक्ति की। बहुत सारी लीलाएं हैं जो प्रभु ने की हैं और बहुत सारे पुस्तकों और ग्रंथों में उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है, जो हम आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आजकल हम आत्मदर्शन कार्यक्रम में बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस की और कुछ एपिसोड्स हम कर चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं। पिछले एपिसोड में हमने शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया था और वो पूरी कथा सुनाई थी कि किस तरह से उनका विवाह हुआ। बाल कांड के अंतर्गत ही इनका वर्णन मिलता है और तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस का वर्णन हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इसका जो पहला अध्याय है बाल कांड, उसके बारे में आगे जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी। भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि से कह रहे हैं कि रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए जैसा मैंने सुना है वैसी वाणी का के स्वामी प्रेरक हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। भारद्वाज जी कह रहे हैं, सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार है। तो कठपुतली में एक सूत्रधार होता है ना, जो सूत्र सब पकड़ के सब कठपुतलियों को नाच नचाता है और अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव जी पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। ये सब पुण्यात्मा है और आनंद कर महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग सपने में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद के पेड़ है जो नित्य नवीन और सब कालों में 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार के शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। और वहाँ शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, वह जो वृक्ष है इसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी ने उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागांबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर है, बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं हैं और वे मुनियों के बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं। बलकल मतलब जो पेड़ की छाल होती है उसके वस्त्र को धारण किया हुआ है और बागांबर जो बाघ की वो के खाल उसको बिछाया और उस पे शिव जी बैठ गए। और बड़े सुंदर उनका गौर वर्ण है, जैसे कि कुंद का पुष्प सफेद होता है, चंद्रमा सफेद होता है और शंख, तो तीनों से उपमा दी गई है कि उनका जो गौर गोरा रंग है वो ऐसा है। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय में अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्मी उनके भूषण थे। तो सांप लगाए हुए हैं गले में, हाथ में, पैर में और भस्म पूरे श्री अंग में लगाए रखते हैं शिव जी। और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरण करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट, गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था, क्योंकि नीले उन्होंने विष का पान किया था, समुद्र मंथन से जो निकला था, इसलिए नील कंठ कहलाते हैं। सुंदरता के भंडार थे और उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। तो चंद्रमा ने शरण ली थी शिव जी की, इसलिए चंद्रमा उनके मस्तक पर सदैव विराजता है। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत वैसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास आई। अपनी प्यारी पत्नी को जानकर शिव जी ने उनको बहुत आदर सत्कार किया और अपने बाएं और बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं।
पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, त्रिपुरासुर के वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर, नाग, मनुष्य और देवता सब आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के विधान हैं, योग और ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, आप मुझ पर प्रसन्न हैं। यदि सचमुच मुझे अपनी दासी मानते हैं तो हे प्रभु, आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कह के मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, यह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमात्म तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। वे शेष, सरस्वती, वेद, पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी रात दिन आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और है। यदि वे राजपुत्र हैं तो भ्रम कैसे, और यदि भ्रम है तो श्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहे तो व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। इस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, क्योंकि सती जी जब थी तब भी उनको यही भ्रम हुआ था और अभी उनको पार्वती जी के रूप में हो रहा है। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। इसका फल मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग का अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री राम जी के गुणों का पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो ये कारण विचार करके बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर भी हे प्रभु, रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए और उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया उस वह कथा कहिए। और फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष में। हे नाथ, मुझे फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए और फिर रावण को मारा तो वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सब सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपा धाम, क्योंकि सारे जितने भी रामायण जो है शिव पार्वती जी का संवाद है, तो पार्वती जी अब उनसे प्रश्न कर रही हैं कि शिव जी उसके उत्तर स्वरूप सारा रामचरित्र सुनाएंगे। जी बिल्कुल, जानेंगे रागलिका दासी जी से आगे राम कथा जो शिव जी अब सुनाएंगे पार्वती जी को। तो लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजन 107.8 FM के साथ, कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद वानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय गंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 पर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन और श्री रामचरितमानस का वर्णन हो रहा है। और अभी राग लिखादासी जी से हम जान रहे थे कि किस तरह से पार्वती जी जो हैं वो आग्रह कर रही हैं शिव जी से कि वो उन्हें राम कथा सुनाए। बचपन से लेकर अंत तक कैसे उनका जीवन रहा, जो उन्होंने ये अवतार लिया श्री राम का, उसका क्या जो अर्थ था, कैसा उनका जीवन रहा, सारी कथा सुनाने का आग्रह कर रही हैं पार्वती जी शिवजी जी से। तो चलिए आगे जानते हैं इस कड़ी में जी। एक कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो रामचंद्र जी ने किया। ये रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। ये प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्बल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी अपना आप छिपा कर ना रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, इससे पामर जीवों को इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनके शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया और रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया। इससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी ने 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जिसके बिना जाने झूठा भी सत्य मालूम होता है, जिसके बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम होता है, और जिसके जान लेने पर जगत को उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। इनका नाम जपने से सभी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मैं मंगल के धाम, अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु च दशरथ अजीर बिहारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछा है। तुम रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। पार्वती, मेरे विचार से तो रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है। इसे प्रसंग में कहने सुनने से सभी का कल्याण होगा। इन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, उनके वे नेत्र मोर के पंखों के समान दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर्फ कड़वी कुंभी के समान है जो श्री हरि और गुरु के
चरण तल पर नहीं झुकते। इन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान दिया है। ये प्राणी जीते जी मुर्दा के समान है। जो जीव रामचंद्र जी के गुणगान नहीं करती, वह मेढक के समान जीव है। वह हृदय बजू के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुन के हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, रामचंद्र जी की लीला सुनो। वह देवताओं के कल्याण करने वाली और देवताओं को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनना चाहेगा। रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा रही है। फिर राम कथा का युग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। ये गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। तो शिव जी उसकी महिमा बता रहे हैं कि देखो ऐसा सुनने से ऐसा होगा। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म, कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी अनंत है, इसी तरह उनकी कथा कीर्ति भी गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसे कुछ मैंने सुना है, वैसे मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही थी। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, तो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है। जो व्यक्ति और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे, भाग्यहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी भी स्वप्न में संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सुहाती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बकते फिरते हैं, जो हरि के माया के वश में होकर जगत में भ्रमण करते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, भूत के वश में हो गए हों, जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो कि रामचंद्र जी के चरणों को बचो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरण के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कोई भी भेद नहीं है। उन्हीं पुराण, पंडित, वेद सभी कहते हैं, जो निर्गुण, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, जो स्वभाव से ही प्रकाश रूप षडेश्वर्य भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हे पार्वती, वही परमात्मा रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी सब कुतर्कों की रचना उनकी मिट गई। रघुनाथ के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल से के समान हाथों को जोड़कर पार्वती मानो प्रेम रस में सन कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरे सब संदेह दूर कर दिए। अब रामचंद्र जी की यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ये बात मैंने पहले आपसे पूछी थी, वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, अविनाशी है, सबसे रहे तो सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं जी। फिर उन्होंने, हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर
रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी के मन में बहुत हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर वे बोले। जी, तो पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर पहले तो उन्होंने राम जी का इतना अलौकिक वर्णन किया है कि किस तरह से जो है हर एक इंसान के हृदय में वो विराजमान है, जन्मे हैं, अलौकिक हैं और परमात्मा हैं। और सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र वर्णन है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो पार्वती जी भी जो है अब उनके मोह में, उनके प्रेम रस में वो डूब गई हैं, जानना चाहती हैं उनके विषय में कि इस अलौकिक जो प्रभु हैं इन्होंने क्यों जो है कि मनुष्य का जन्म लिया, क्या उनका उद्देश्य था। तो अब शिव जी जो है उनको इस कथा के बारे में बताएंगे, लेकिन ये कथा हम जानेंगे श्रोताओं अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है अभी आपसे इजाजत लेने का। तो रागलिका दासी जी आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी, तो श्रोताओं आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।